हाय पावरफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नाज और आप देख रहे डिवाइन स्पिरिट। तो लास्ट कुछ दिन से हम वाइब्रेशंस के ऊपर सीरीज़ कर रहे थे एंड लास्ट जो वीडियो था वो कैसे हम हमारे वाइब्रेशंस को इंस्टेंटली हाई करें उसके ऊपर था, ठीक है। और आज हम ये सीखेंगे कि 15 सिम्टम्स जिसको देख के हम ये समझ सकते हैं कि हमारा वाइब्रेशन हाई लेवल पे है, ठीक है। सो फर्स्ट सिम्टम्स, डू नॉट कंपेयर विद अदर। खुद को इतना सेटिस्फाइड करना खुद के साथ कि दूसरों को मतलब आपका जो कंपैरिजन है उसको मतलब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुझसे अच्छा है, मैं इतना वो क्यों हूँ, ठीक है। तो ये जो कंपैरिजन होगा, ये फिर इसके पास वो है मेरे पास ये क्यों नहीं है, तो ये सब कुछ मतलब आपका दिमाग में आएगा ही नहीं, ठीक है। आप अपने खुद से ही बहुत सेटिस्फाइड होगे एंड बहुत ही खुश होगे, ठीक है। टू, पॉजिटिव फील, मतलब कुछ भी काम करने से पहले आपको ऐसा फील होगा कि आप उस काम में पहले से ही सक्सेसफुल है, ठीक है। तो मान लो आप कोई एक रिलेशनशिप पे है और उस रिलेशनशिप मतलब आप चल रहे हैं उसमें, और क्या होगा, आपको ऐसा फील होगा कि आप उसको कंप्लीट कर चुके होंगे, आप उसमें सक्सेसफुल है, ठीक है। तो मतलब हाई वाइब्रेशन में ऐसा आपको फील होगा। नंबर 3, होपफुल एनर्जी, ठीक है। तो आप जहाँ पे भी हो या फिर जिस भी सिचुएशन पे है आप, उस वक्त आपको ऐसा फील होगा कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। मतलब कि आपका और गॉड का कनेक्शन है ना, मतलब उस कनेक्शन में वो ही एक बात है, जो जो भी होगा अच्छा ही होगा। वो एक तरीके से आप मतलब डिवाइन के ऊपर बिलीव कर रहे हैं, ठीक है। और हमेशा आपको रिज़ल्ट क्या होगा ये नहीं, आपको इतना ही समझ आएगा कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। ऐसा कुछ बिलीव रहेगा आपका। नंबर 4, पीसफुल एनर्जी, कोई भी टेंशन या फिर कोई भी एंजाइटी, कोई भी डिप्रेशन नहीं रहेगा, ठीक है। और जहाँ पे भी आप हो, जिस पे भी जिस वर्क में हो आप फोकस कर रहे हो या फिर एनर्जी लगा रहे हो, उसको एक उम्मीद के साथ मतलब एक जॉयफुल एनर्जी के साथ करके जाओगे, ठीक है। यही आपका मतलब सोल में या फिर माइंड में रहेगा। तो हाई वाइब्रेशन में ऐसा होता है। नंबर 5, एंथुसिज्म, ठीक है। तो एक्साइटेड फीलिंग या फिर एनर्जेटिक फीलिंग या फिर कोई भी काम करने का एक जो प्लानिंग होगा वो आप पहले से ही करके रखोगे एंड उसमें सक्सेस भी होने की चांसेस आपका बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और मतलब कोई भी चीज़ करोगे वो एक एनर्जेटिक होगा आपके साथ, मतलब जहाँ पे भी जाओ कुछ भी काम करो, फोकस, एनर्जी सब कुछ एक साथ आपका, मतलब वो आपका बॉडी में भी ये शो करेगा, ठीक है। नंबर 6, बिलीव। तो बिलीव का जो है वो आप खुद के ऊपर बिलीव करोगे, अपने डिवाइन के ऊपर, अपने यूनिवर्स के ऊपर। मतलब आपका जो पूरी तरीके से बिलीफ सिस्टम होगा वो एक मैनिफेस्टेशन ट्रू करेगा एंड कोई भी विश या फिर कोई भी डिज़ायर आपका मतलब ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ट्रू होगा उसका जो बिलीव है ना, आप उसका मतलब 100% आप गारंटी दे सकते हो कि मेरा जो विश है या फिर मेरा जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी तरीके से ट्रू होगा। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव रहेगा आपका हाई वाइब्रेशन में, ठीक है। 7, अवेयरनेस। तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा रहेगी, जैसे कि आपका जो इनर चाइल्ड है वो रेस्टलेस रहेगा। मान लो आपका कोई भी एक चीज़ मतलब चाइल्डहुड में आपने सीखा था और आपको अच्छा लगता है वो करने में, वो चीज़ क्या होगा, बार बार आपके सामने रिपीट होगा कि आप ये करना है, ये करना है, ठीक है। और या फिर आप उसको जानते हो तो वो कुछ भी नया सीखने की जो चाहत होगी ना, तो वही आपका मतलब अंदर ऐसा कुछ डिज़ायर आ जाएगा, ठीक है। आते हैं नंबर 8 पे, हैप्पीनेस, ठीक है। लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आप बहुत ही हैप्पी हो, बट मिडिल में आपका कोई भी ट्रिगर्स आ सकता है, तो उसके बाद आप मतलब ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एक्सरसाइज करके उस ट्रिगर्स को गायब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन आप हैप्पी फील करते रहोगे। हाई वाइब्रेशन में आपका मतलब फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेगा, ठीक है। नंबर 9, पेशेंट। और पेशेंट के साथ हम और एक पॉइंट को भी ऐड करते हैं, एगारनेस। तो मान लो किसी का पैशन हो गया सिंगिंग करना, किसी का हो गया डांसिंग करना, और किसी का बुक्स रीडिंग करना, किसी का या फिर कुकिंग करना, ठीक है। सबका अलग अलग पैशन होता है एंड एगारनेस ये है कि मतलब आपका जो सीखने की चाहत, तो आपका जो भी पैशन होगा वो आपको और भी ज़्यादा डिज़ायरेबल हो जाएगा कि ये मुझे करना है, ये मुझे सीखना है। आपका मतलब वो एक तरीके से विश जो है ना, मतलब आपका सोल लेवल पे विश हो जाएगा, वो आपको सीखना है या फिर करना ही है, ठीक है। नंबर 10, जॉय।
प्लेज़र, कोई भी आपका सिचुएशन होगा, अप डाउन्स होगा और प्रॉब्लम्स भी आएंगी, बट आप क्या करोगे, हर एक वक्त जॉयफुल एनर्जी में रहोगे एंड कोई भी प्रॉब्लम होगा उसको भी आप एक जॉयफुल एनर्जी में एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, अब आते हैं नंबर 11 पॉइंट, एक्नॉलेज। ठीक है, और उसमें जैसे कि आपको बहुत पहले कुछ सीखा हुआ चीज़ आपने बहुत टाइम से अप्लाई नहीं किया। मान लो आपका कोई भी एक कुकिंग का रेसिपी आता है और आपने बहुत पहले एक बार ट्राई किया और आपने उसको छोड़ दिया। ठीक है, बीच में आपने एक बार भी ट्राई नहीं किया, और क्या होगा, हाई वाइब्रेशन में आपका वही चीज़ मन करेगा कि ये फिर से स्टार्ट करूँ, और स्टार्ट ऐसे करूँ कि ये अपडेट होके, ये न्यू कुछ थिंग्स ऐड करके उसको स्टार्ट करूँ। ठीक है, ऐसा फील होगा। नंबर 12, एम्पावरमेंट। कुछ भी काम कर सकते हो, दिल से करोगे जो भी करोगे। ठीक है, और आपका जो मतलब एक नर्चरिंग या फिर केयरिंग एनर्जी होगा वो हमेशा मदद के लिए ढूंढेगा। कोई भी इंसान प्रॉब्लम में है और आपका अगर उसका सल्यूशन है, और या फिर आपका जो विल पावर है उसमें वो आप सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम को, तो आप क्या करोगे, लोगों को हेल्प मांगने से पहले ही आप जाके उसको हेल्प करके दोगे। ठीक है, और ये एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि आपका जो एनर्जी होगा वो अर्थ एंजल की तरह होगा। कोई भी इंसान जो है ना, इस दुनिया में सब एक एंजल्स होते हैं, अर्थ एंजल्स होते हैं, और उनमें से आप भी एक स्पेसिफिक एंजल्स है। ठीक है, उस तरह की एनर्जी आ जाएगा आपके अंदर। नंबर 13, फ्रीडम। अपने हर डिसीजन को अच्छे से लोगे एंड ऐसे लोगे कि वो पूरी तरीके से सोल कनेक्टेड डिसीजन होगा। ठीक है, और मान लो आपको इस डिसीजन को किसी के सामने एक्सप्रेस भी करना होगा ना, तो आप क्या करोगे, वो सॉफ्ट या फिर केयरिंग वाला एनर्जी हारमोनी में रह के आप उसको एक्सप्रेस करोगे। ठीक है। 14, लव। तो ये लव आपका अनकंडीशनली या फिर नेचुरल लव होगा। जैसे कि आपने एक पौधे को देखा और उसको पानी दिया। ठीक है, क्यों दिया, कोई भी रीज़न नहीं है, और आप रास्ते से या फिर कहीं से जा रहे हो, या तो आपको एक डॉगी दिखा या फिर कोई भी एक एनिमल्स दिखा। ठीक है, और आपने उसको कुछ खाना दिया, तो क्यों दिया, रीज़न के बिना। ठीक है, तो ये जो रीज़न के बिना आप सोल लिविंग एक थिंग्स के साथ जो सोल कनेक्शन बना रहे हो, वही नेचुरल लव है, वही प्योर लव है, वही अनकंडीशनल लव है। ठीक है, वही आपका खुद के साथ जो या फिर डिवाइन के साथ जो प्योर एनर्जी है वही है। ठीक है, तो हाई वाइब्रेशन, जब भी आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे तो लव अनकंडीशनली होगा। ठीक है, तो नंबर 15, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एप्रिसिएशन। ठीक है, सो जैसे कि आपके लिए कोई भी इंसान कुछ हेल्प किया आपको या फिर कुछ काम करके दिया, तो आपको क्या करोगे, उसको एप्रिसिएट करोगे। ठीक है, और या फिर आपको कुछ चीज़ अच्छा लगा किसी के बारे में, कि कोई भी इंसान आपके साथ चल रहा है या फिर आपके लाइफ में है और आपने उसको अच्छी चीज़ करते हुए दिखा, तो आप क्या करोगे, उसको मतलब एप्रिशिएट करोगे कि तुमने ऐसा ऐसा किया तो अच्छा लगा, या फिर बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उसको मतलब एक आगे जो ग्रेटिट्यूड वाला फीलिंग्स है उसको ग्रेटिट्यूड शो करोगे। ठीक है, कोई भी चीज़, ये मान लो आपके साथ कोई भी एक अच्छा भी होगा, कुछ भी चीज़, कोई भी सिचुएशन अच्छा होगा, तब क्या करोगे, उसी वक्त गॉड को भी थैंक्स बोलोगे। क्यों, ये सब आपका ग्रेटिट्यूड है। ठीक है, और हाई वाइब्रेशन में ऐसा सब कुछ फील होगा। तो ये जो 15 सिम्टम्स है वो आपके साथ रेजोनेट करता है, तो मान लेना कि आपका वाइब्रेशन हाई लेवल पे है। ठीक है, और अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।